हम आपको प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में बताते हैं। जो प्रधानाचार्य भर्ती आई हुई है या आएगी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट अलंकार। इसके पहले मिड डे मील या पीएम पोषण योजना पे वीडियो आ चुकी है। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है? विद्यालयी ढांचा का जो जीर्ण शीर्ण है उसका रिनोवेशन करना, उसको सुधार करना, विद्यालय में डिजिटलीकरण करना, मतलब स्मार्ट लैब, आईसीटी लैब, इन सब की स्थापना करना, सुरक्षित वातावरण बनाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत आता है। कि माहौल विद्यालय का ऐसा बने, आधारभूत ढांचा सुधर जाए, सुरक्षित माहौल रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, डिजिटल शिक्षा हो, ये मानक रखा गया है प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है प्रोजेक्ट अलंकार जो है ये कब शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, अवधारणा कब आई? 1 अक्टूबर 2021। प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट अलंकार किन किन विद्यालयों पे लागू हुआ। तो प्रोजेक्ट अलंकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इसको एडेड विद्यालय कहते हैं, राजकीय विद्यालय और सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों पे लागू हुआ। ठीक है, 3 विद्यालयों के लिए है, सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय, ठीक है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जिसको एडेड विद्यालय कहते हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालय और राजकीय विद्यालय के लिए ये लागू हुआ। इसमें फंड कितना मिला, फंड का कितना प्रावधान है? तो 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक, 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक फंड मिल सकता है विद्यालयों को। ठीक है, क्या मानक है? यदि विद्यालय में 300 से लेकर 500 बच्चे हैं तब 25 लाख तक का फंड मिल सकता है। और यदि विद्यालय में 2000 से ऊपर बच्चे हैं तब 2000 से ऊपर बच्चे हैं तब ये फंड कितना हो जाएगा? 1.25 करोड़ तक। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत कोई अलग से वित्त नहीं, कोई अलग से बजट नहीं निर्धारित है, कोई अलग से बजट निर्धारित नहीं है। कोई अलग से बजट निर्धारित नहीं है। ठीक है ना? तो इसका बजट आता कहां से है? जिसका बजट है, ठीक है, वो आता है समग्र शिक्षा से। जिला पंचायत निधि से, सीएसआर फंड से, ठीक है, सांसद विधायक निधि से, इन सब के अंतर्गत ही इसका फंड आता है। ठीक, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट अलंकार में राजकीय विद्यालयों को कितना वित्त, कितना बजट मिलता है या कहां से मिलता है? तो राजकीय विद्यालयों के लिए 100% फंड राज्य सरकार देती है। कौन देता है? राज्य सरकार। 100% फंड कौन देता है? राज्य सरकार। और यही अगर देखें सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, इसमें क्या होता है? यहां पे 95% फंड राज्य सरकार देती है और 5% फंड विद्यालय के प्रबंधक द्वारा मिलता है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायता प्राप्त है 95% फंड कौन देता है? वहां पे राज्य सरकार देती है और 5% फंड कौन देगा? ये देंगे वहां पे वहां के प्रबंधक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं
माध्यमिक सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय को एडेड विद्यालय कहते हैं, वहां क्या स्थिति है। माध्यमिक विद्यालयों में वहां क्या 75% फंड राज्य सरकार देती है और 25% फंड की व्यवस्था कौन करते हैं, प्रबंधक करते हैं। अब बात आती है 25% फंड प्रबंधक कहां से व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो 25% फंड जो व्यवस्था करते प्रबंधक, ये जिला पंचायत से ये सांसद निधि से कर सकते हैं, विधायक निधि से कर सकते हैं, ग्राम निधि से कर सकते हैं, CSR फंड से कर सकते हैं, या पुरातन छात्रों के सहयोग से कर सकते हैं, या दान से कर सकते हैं। अब इसमें एक फंड जो CSR फंड का रहे हैं, CSR फंड ये क्या चीज है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट फंड है। CSR फंड का है, कॉर्पोरेट फंड है, ठीक है। और ठीक है, CSR फंड क्या है, कॉर्पोरेट फंड है, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं औद्योगिक घराने हैं, वहां से फंडिंग हो सकती है, ठीक है। अगला एक बात और इसमें आती है कि इसके लिए हम बताएं कोई अलग से फंड, प्रोजेक्ट अलंकार के लिए कोई अलग से फंड नहीं है। विभिन्न विभागों का जो कन्वर्जेंस, जो विभिन्न विभागों में, जैसे नगर पालिका हो गया, PWD हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इसमें जो पैसा बचा रह जाता है, फंड बचा रह जाता है साल के अंत में, तो वो वापस नहीं जाता सरकार को, वही फंड यूज होता है किसमें, प्रोजेक्ट अलंकार में। इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस फंड। कौन सा फंड ये कहलाता है, कन्वर्जेंस फंड। इस कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं प्रोजेक्ट अलंकार में, इस पे कन्वर्जेंस फंड का उपयोग होता है, ठीक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस फंड, कौन सा फंड इनको मिलता है प्रोजेक्ट अलंकार में, फंड कहां से आता है, कन्वर्जेंस फंड। कन्वर्जेंस फंड क्या है कि विभिन्न विभागों में जो पैसा बच जाता है काम कराने के फलस्वरूप, बहुत सारे बजट बचे रह जाते हैं साल के अंत में, मार्च के अंत में, तो वो पैसा वापस न जाकर सरकार को वही कन्वर्जेंस फंड में उपयोग होता है प्रोजेक्ट अलंकार में, ठीक है। अब देखते हैं राजकीय विद्यालय हो गया, माध्यमिक विद्यालय हो गया। अगला ये है कि प्रोजेक्ट अलंकार यानी 2020 को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट अलंकार में भी कार्य हो रहे हैं, मतलब इसमें भी डिजिटलीकरण शिक्षा पर जोर दिया गया है, ठीक है। अगली बात आती है प्रोजेक्ट अलंकार जो है उसमें 35 पैरामीटर्स है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंदर 35 पैरामीटर्स हैं, लेकिन मानव संपदा पर देखा जाए तो कुल कितने, माध्यमिक विद्यालयों की मानव संपदा पर देखा जाए तो कितने हैं पैरामीटर, 27। तो हमें 27 पैरामीटर्स को ही मानकर चलना है, ठीक है। वैसे कई जगह लिखा था 35 पैरामीटर्स हैं जो प्रोजेक्ट अलंकार के लिए, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में या माध्यमिक की जो साइट है या मानव संपदा पोर्टल पर कितने पैरामीटर्स है, 27 पैरामीटर्स है। 27 पैरामीटर्स या किसमें सुधार होना है, क्या क्या चीज का निर्माण होना है इसमें प्रोजेक्ट अलंकार में, तो इसमें है डिजिटल क्लासरूम, साइंस लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, CCTV, बाउंड्री वॉल, और ये क्या कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और रैंप, शौचालय पुरुषों के, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसपे प्रोजेक्ट अलंकार में कार्य हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट अलंकार का निरीक्षण कौन करता है, ठीक है। तो जो बजट आ रहा है तो इसकी निगरानी वहां के प्रधानाचार्य कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिला के जो DM साहब हैं वो करते हैं, और जो क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वो भी समय समय पर इसका निगरानी करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में एक मोटी मोटी जो बातें हैं वो ये रही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।